वेलकम बैक। तो शवाल का चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान भर में कल बरोज बुध ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुख्तलिफ शहरों से चांद देखने की शहादतें मौसूल होने के बाद मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। पाकिस्तान में शवाल के चांद की पहली शहादत से बाज़ाबता ऐलान तक ARY न्यूज़ ने हर लम्हा अपने नाजरीन को बाखबर रखा। ARY न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। के मुख्तलिफ मकामात से शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल, जिनमें कराची, दीव, फैसलाबाद, मेमन एजेंसी, सकरदू और दीगर इलाकाजात और मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। आपको और अहले इस्लाम को यकम शवाल मुकर्रम। तो ये चांद नजर आया है और अब से कुछ देर पहले मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की जानिब से ऐलान किया गया है कि शवाल का चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान भर में कल बरोज बुध ईद उल फितर मनाई जाएगी। तो चांद नजर आते ही बस हर कदम जो है वो बाजारों की तरफ रवाना है। किसी का जोड़ा रह गया है, किसी को मेहंदी लगवानी है, और मुझे भी जो है ना वो मेहंदी लगवानी है जनाब। और किसी की ज्वेलरी रह गई है, किसी के सैंडल्स रह गए हैं। तो ये जानते हैं हमारे नुमाइंदगान से जो कराची, सक्कर और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो कराची से हमारे साथ रुबीना, और सक्कर से हमारे साथ जाजेब, और लाहौर से हमारे साथ जो है वो अहमर मौजूद हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं कराची का और रुबीना से पूछते हैं, जी क्या देख रही है बाजारों में गहमा गहमी? जी सबसे पहले तो आप सबको ईद का चांद बहुत ज्यादा मुबारक हो। आपको भी। और मैं ये बताती चलूँ कि जिस तरह हमने पूरा तकरीबन रमज़ान जो है वो लोगों को आगाह किया बाज़ारों की रौनक से, बाज़ारों के रश से, ख़वातीन मर्द हजरात की शॉपिंग से, तो बिलाखिर आज 29 का चांद हो गया और कल सुबह इंशाल्लाह ईद उल फित्र होगी। तो अब देखा जाए तो अब जो रश है मार्केट्स में वो मेहंदी का है। और मैं इस वक्त कराची के बड़े ही मशहूर एक किचन का मार्केट है, गल्फ मार्केट, वहाँ पर मौजूद हूँ। तो भाई गल्फ मार्केट से लेके CTC मार्केट तक कोई भी चेयर जो है या कुर्सी जो है वो खाली नहीं है। आपको तो पता है कुर्सियों के कितने मसाइल होते हैं। तो मेहंदी लगवाने के लिए भी खवातीन को कोई कुर्सी यहाँ मैसर नहीं आ रही है। और हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जो बड़ी दिलबर्दाश्ता सी है। आइए जरा आप इधर। भाई क्या मसला हो गया, आपने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई? आप तो इतनी एक्साइटेड थी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये कहना था कि मुझे सीट ही नहीं मिल रही है कब से। मैं सर्च कर रही हूँ सीट के लिए, कोई आंटी लगाने को मुझे तैयार ही नहीं है। वो कह रही हैं इतने कस्टमर्स वेटिंग लाइन में, मैं पहले उनको लगा लूँ फिर आपको लगाती हूँ। और उसमें इतना देर लग रही है, लेकिन फिर भी 4 से 5 बजने सुबह। रुबीना, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो इनसे ज़रूर पूछिएगा कि इनको सीट का बड़ा मसला है, मेहंदी लगवाने के लिए बड़ी परेशानी है, तो ये सीट अपनी घर से क्यों नहीं लेकर आ गई? हाँ ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन उनको सीट मिल गई है लिहाजा उन्होंने फौरन दौड़ लगा दी है। ऐसा ना हो कि ये कुर्सी भी उनके हाथ से छिन जाए। अच्छा, ये खातून जो है वो कामयाब हो गई है मेहंदी लगाने में। जी एक खातून कामयाब हो चुकी है मेहंदी लगवाने में। उनके कुछ कमेंट्स जानते हैं। जी आप बताइए, बड़ी खूबसूरत और बारीक मेहंदी लगवाई है आपने। जी बिल्कुल। मुझे 2 दिन से बहुत एक्साइटेड थी कि मैं मेहंदी लगाऊं, जल्दी से चांद रात हो। तो आज मैंने मेहंदी लगवा ली और मेरा शौक पूरा हो गया। कल इंशाल्लाह ईद और हमने बहुत अच्छे से ईद मनानी है। देखा आपने कि कितनी एक्साइटेड है खवातीन, और एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन अल्लाह करे कि मेरा भी नंबर आए, जो कि मुझे आता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। जी अच्छा रुबीना, ये बताइएगा कि गल्फ में सिर्फ ये मेहंदी ही लग रही है या फिर और दीगर खरीदारी भी हो रही है? चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, उस हवाले से जरा बताएं। देखिए खवातीन की जो तैयारी है ना, वो तो मैं समझती हूँ जब तक बाजार बंद ना हो ना, इनकी खरीदारी मुझ समेत खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ तक चांद रात के हवाले से बातचीत करें हम, तो यहाँ पर चूड़ियों की तरफ और तरफ और सबसे बढ़कर मेहंदी की तरफ जो है ना वो खवातीन का रुख हो चुका है। और वो इस वक्त किसी जानने वाले को भी नहीं पहचान रही। ऐसा ना हो कि वो उनसे ये फरमाइश कर दे कि भाई आप मेरे बाद लगवा लीजिएगा। वो ऐसा कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। पहचान ही नहीं रही, ना पड़ोसी को पहचान रही है, ना किसी और को पहचान रही हो। कह रही है भाई हम सब लगवाने आए, जिसको नंबर मिले। आप भी रुबीना कोई कुर्सी ढूंढिए और वहीं पर बैठ जाइए, मेहंदी जरूर लगवाइएगा, क्योंकि मेहंदी के बगैर तो ईद अधूरी है।
और अभी नहीं बैठिएगा, अभी तो ट्रांसमिशन जारी है। इस ट्रांसमिशन के खत्म होने के बाद जरूर मेहंदी लगवाइएगा। कोयटा का रुख करते हैं। अतिया अकरम वहां पर एक मॉल में मौजूद है। अतिया, रश देखने में आ रहा है यहाँ पर, कोयटा वालों ने खरीदारी मुकम्मल कर ली है, यहाँ पर भी मेहंदी का रुझान ज्यादा है। जी बिल्कुल ऐसा है कि सबसे पहले तो आप लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो और एडवांस में ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और जहाँ तक बात है कि कोयटा वाले जो हैं, आज चांद ने वाकई ही अपने चांद होने का सबूत दिया है, दिखने में नहीं आ रहा था। और ख़वातीन जो हैं वो मखमसे का शिकार थी कि क्या करें, घरों से निकले ये ना हो कि चांद नज़र आ जाए और फिर शीर कोरमा और दीगर चीज़ें बनानी पड़नी हैं। तो जैसे ही चांद का ऐलान हुआ है तो ख़वातीन की बड़ी तादाद मॉल की तरफ आई है। और आज मॉल में मेरे मौजूद होने का भी मकसद ये है कि यहाँ पर कोयटा में खुलेआम में मेहंदी नहीं लगाई जाती और यहाँ पर मेहंदी जो है मॉल में स्टॉल लगाए जाते हैं। बच्चों की बड़ी तादाद हमें नज़र आई जो मेहंदी लगाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे। उसके साथ साथ ख़वातीन का कहना ये था कि शॉपिंग का जो मज़ा चांद रात में शॉपिंग करने में है वो दीगर दिनों में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो कुछ ख़वातीन का कहना ये था कि उन्होंने जानबूझ के कुछ चीज़ें छोड़ दी थी कि वो चांद रात को ही ख़रीदारी करेंगी। और वही हुआ कि अब ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है उन्होंने मॉल्स का रुख किया है। बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा है और क्योंकि कोयटा में पूरे सूबा है, वहाँ से लोग आते हैं लियाकत बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए और सबकी ख्वाहिश यही होती है कि जी चांद रात को ज़रूर वो कुछ ना कुछ शॉपिंग करें। अब ख़वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है और उसकी वजह यह है कि बच्चों ने लगवानी है मेहंदी। कुछ ने बंचेस बनवाने हैं, कुछ ने भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगानी और कुछ ने बेलें लगवानी नहीं। लेकिन बात वही है कि मेहंदी लगाने वाले कम और मेहंदी लगवाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। और उसके साथ साथ ख़वातीन ने जनाब अपने झुमके भी लेने हैं। कुछ चीज़ें कसदन छोड़ दी गई थी और उसकी वजह ये थी कि शौहर हजरात को आज लेकर आएंगे और उनके साथ शॉपिंग करेंगे और उनकी थोड़ी जेबें ढीली करवाएंगे। और वही हो रहा है कि शौहरों के मुंह काफ़ी लटके हुए मुझे नज़र आए। खुद से जब हमने बात की तो उनका कहना ये था कि हद हो गई, इतने दिन से हम शॉपिंग करवा रहे हैं लेकिन इनकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। और आज ख़वातीन नाराज़ हो गई हैं कि उन्हें तहाइफ दिलवाए जाएँ। तो शौहर हजरात आज फुल टाइम जो है शिकंजे में है और यहाँ पर ख़वातीन तो यानी चांद रात शुरू हो चुकी है और सुबह ईद तक ही आप कह सकते हैं कि लोगों की तैयारियां जारी रहेंगी। अतिया अकरम कोयटा से हमारे साथ हैं। अतिया साथ रहेगा, दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, पेशावर से, और चांद रात के हवाले से आपको वहाँ के भी मनाजिर दिखाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो जनाब, चांद नज़र आने के बाद से बाज़ारों में रश बढ़ गया है, गहमा गहमी जारी है और मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, लोग कैसे चांद रात जो है उसकी ख़रीदारी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदगान। तो लाहौर का रुख करते हैं और अहमर से जानते हैं कि अहमर हमें बताएंगे कि अहमर ये बताइए कि लाहौर में क्या हालात नज़र आ रहे हैं, गहमा गहमी शॉपिंग बताइए ज़रा। सबसे पहले तो हम लाहौरियों की तरफ से तमाम अहले वतन को और आप सबको शवाल का चांद मुबारक। और गहमा गहमी की जहाँ तक बात है तो हम अफ्तारी से कबल ही यहाँ पर आ गए थे और रिपोर्ट कर रहे थे इन गहमा गहमी के हवाले से और ख़रीदारी के हवाले से। तो लोग पहले भी थे लेकिन अब जैसे ही ऐलान हुआ है शवाल के चांद का तो अब रौनकें जो है वो लाहौर के बाज़ारों की मज़ीद बढ़ गई हैं। ख़वातीन जो हैं और मर्द हज़रात जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो ऐसे लगता है कि मार्केट का उन्होंने रुख कर लिया। पता नहीं चांद रात का वेट कर रहे थे जैसे कि चांद रात को ही शॉपिंग मुकम्मल करेंगे। हालांकि मुकम्मल शॉपिंग जो है वो पहले कर ली जाती है। लाइक मैंने भी 2 से 3 दिन कबल अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि बहुत मसरूफियत जो है वो आगे होगी। लेकिन ऐसे लग रहा है कि किसी की मैचिंग की जो चीज़ें हैं वो रहती हैं। लाइक जिस तरह जो ख़वातीन उन्होंने ज़्यादातर अपने जो ड्रेसेस हैं वो तो मुकम्मल कर ली हैं, जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने भी अपने जो कुर्ते हैं शलवार कमीज़ है वो भी मुकम्मल कर ली है। ये बताइएगा कि आपने अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है और जो लड़के हैं जो मर्द हज़रात हैं उनकी शॉपिंग की क्या सूरत हाल है लाहौर में? देखिए लड़कों की ये सूरत हाल है कि लड़के ना पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 उसके बाद मैंने भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। मैंने कुर्ता ले लिया है, अपनी पैंट और शर्ट वगैरह भी मुकम्मल कर ली है। बस मेरे शूज़ जो हैं वो मैचिंग के रहते हैं क्योंकि हम लड़कों के अंदर जो है ना आपकी जो रिस्ट वॉच है और आपकी जो बेल्ट है और आपके शूज़ हैं उनकी मैचिंग बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट करती है। तो ब्राउन कलर के मेरे शूज़ अभी रहते हैं लेकिन जो लड़के होते हैं अमूमन वो 4 से 5 दिन कबल ही जो है अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर लेते हैं। ख़वातीन की शॉपिंग का जो है वो एक बहुत बड़ा मसला रहता है क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ और जब से मैं शॉपिंग के हवाले से अपडेट कर रहा हूँ आप बात कर, यकीनन उनकी शॉपिंग तो कभी मुकम्मल होती ही नहीं है। तो इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। फातिमा अपना बतूल वहाँ पर मौजूद है। फातिमा, शॉपिंग तो मुकम्मल हो रही है, साथ साथ मेहंदी भी बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन मेहंदी बहुत शौक से लगवाती हैं। ये बताइए आपने मेहंदी लगवा ली और क्या ट्रेंड चल रहा है इस्लामाबाद में मेहंदी का?
जी, मैं अगर अपनी बात करूं तो ज़ाहिर है कि चांद रात है और इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि जब चांद रात होती है तो ये ख़वातीन की अगर रात कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो जैसा कि यहाँ मैं देख रही थी बड़ी ज़बरदस्त रौनक है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहंदी के जो स्टॉल्स हैं वो सजाए गए हैं। तो मेरा भी बहुत दिल चाहा कि हम लाइव तो कवरेज करते रहेंगे लेकिन साथ साथ मेहंदी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज जो है वो मेहंदी भी साथ साथ लगवा रही थी ताकि मैं जल्दी जल्दी से जो है इसके बाद अपनी जो छोटी मोटी शॉपिंग रह गई है वो भी करूँ। तो इन जो है यहाँ पे अरेबिक स्टाइल्स आज इस बार बहुत इन है, वही है कि फूलदार जो है वो आपको हाथों पे चाहिए, बैक स्टाइल्स जो है बैक हैंड पे वो बहुत ज़्यादा इन है। तो मैं इस वक्त तो मेहंदी अपनी लगवा रही हूँ और इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं कि इनके पास और भी लोग आ रहे हैं तो किस तरह की मेहंदी लगवा रहे हैं। आप मुझे बताएं किस तरह के लोग जो हैं वो स्टाइल्स लगवा रहे हैं आपसे? ज़्यादातर लोग तो सिंपल डिज़ाइन ही पसंद करती हैं, लड़कियां खासकर इस्लामाबाद की, और मैं ज़्यादा फ्लावर्स डिज़ाइन मुझे बनाने आते हैं तो मैं वही कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा रश है, टोकन्स लेने पड़ते हैं मेहंदी लगवाने के जी। इनका तो ये कहना है कि टोकन्स लेने पड़ते हैं और मेहंदी लगवाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और भी ख़वातीन मेहंदी लगवा रही हैं। मुझे ये बताएं कि किस तरह के आपकी जो है वो शॉपिंग हुई है और किस तरह के आप डिज़ाइंस लगवा रहे हैं? शॉपिंग तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती ना लड़कियों की, वो तो अभी तक चल रही है, लेकिन डिज़ाइन आजकल बहुत डिसेंट चल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो आजकल डिज़ाइन बहुत डिसेंट चल रहे हैं। जी, इनका ये कहना है कि ये बहुत डिसेंट, बहुत बारीकी से जो स्टाइल्स बनते हैं मेहंदी के वो लगवा रही हैं। और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है, ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शौक से जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं और हर तरफ जो है वो रौनक नज़र आ रही है। साथ साथ चूड़ियाँ भी हैं कि मेहंदी लगवाएं साथ साथ चूड़ियाँ भी लें। ज़ाहिर है कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं ख़वातीन की या मर्द हजरात की या बच्चों की, वो अभी तक जो है वो चांद रात जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय हो रही है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं और कोशिश हो रही है लोगों की जल्दी जल्दी से टोकन मिल जाएं और जो मेहंदी है वो जल्दी जल्दी से उनके हाथों पे लग जाए। जल्दी जल्दी से तो टोकन नहीं मिलेंगे, क्योंकि टोकन मिलेंगे तो बड़ी लंबी लाइन है मेहंदी लगवाने वालों की और मेहंदी जो है वो सारी रात चलती रहती है। सक्खर चलते हैं और सक्खर में जो है वो जहांज़ेब बसीर हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर जो चांद रात की सूरत हाल है वो क्या है और वहाँ पर किस तरीके से जो ख़वातीन है वो मेहंदी लगवाने आ रही हैं, शॉपिंग करने के लिए आ रही हैं। जी जहांज़ेब। जी बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले मैं AR की पूरी फैमिली और अहले वतन को शवाल के चांद की मुबारकबाद दूंगा। कल ईद होगी और ईद की जो खुशी हैं वो आज रात से ही शुरू हो चुकी हैं। चांद रात का स्पेशली लोग इंतज़ार करते हैं कि चांद रात आए और अपने घरों से निकलें और अपनी शॉपिंग को मुकम्मल करें। ख़वातीन की तो काफ़ी बातें हो चुकी हैं। इस वक्त मैं सक्खर के जो मर्द हजरात हैं उनका हाल हवाल देता हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ एक जूतों की दुकान पर। यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने तकरीबन जो आखिरी अशरत रमज़ान का अपनी ख़वातीन के साथ उनकी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए लगा ली और अपनी शॉपिंग के लिए उनके पास अब टाइम बहुत कम बचा है और जब अपने जूते खरीदने के लिए आए हैं तो उनके जो नंबर है वो मिल नहीं रहा। अगर किसी को 8 पसंद आता है तो 8 होता नहीं है, अगर किसी को 9 पसंद आता है तो 9 होता नहीं है। यही वजह है कि जो सक्खर के जो मर्द हैं इस वक्त वो काफ़ी परेशान है और उनका ये कहना है कि हम हर साल ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले ख़वातीन की जो ख़रीदारी होती है, जो शॉपिंग वो मुकम्मल करवाते हैं उसके बाद ख़ुद करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्हें ये काम जो है काफ़ी भारी पड़ चुका है। दूसरे जो ख़वातीन हैं वो भी किसी से पीछे नहीं और चांद रात और ख़वातीन का जिक्र ना हो तो ये भी मुमकिन नहीं। तो सक्खर के मुख्तलिफ मकामात पर मेहंदियाँ लग रही हैं। मैचिंग की चूड़ियों के लिए जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी हमें नज़र आई, जो मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदते हुए नज़र आई। जो मर्द हैं वो इस वक्त अपनी जूतों और चप्पलों के लिए काफ़ी परेशान है, लेकिन ख़वातीन को तो किसी चीज़ की टेंशन है ही नहीं। उनको पता है तो उनके लिए बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, एक दुकान नहीं तो दूसरी नहीं तीसरी, कहीं ना कहीं से उनकी जो ईद की तैयारियाँ वो मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन सक्खर में इस वक्त जो है ईद पर ऐसा लगता है कि जो चांद रात है वो बिल्कुल ईद में तब्दील हो चुकी है। हर जगह खुशी खुशी है, हर कोई खुश हो रहा है, अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने के लिए काफ़ी पुरजोश नज़र आता है। जी ठीक है जी सर, हमारे साथ रहिएगा। जहाँ से मदीहा सुंबुल की जानिब रुख करते हैं, पेशावर में मौजूद हैं। मदीहा ये बताइए क्या ख़वातीन बाज़ारों में मौजूद हैं? आखिरी तैयारियां हो रही होंगी उनकी, ज़ाहिर है अब मेहंदी भी लगानी है उन्होंने और शॉपिंग भी जो रहेगी है वो कंप्लीट करेंगी। वहाँ पर क्या होता है पेशावर में ज़्यादा? जी बिल्कुल, सबसे पहले अहले पेशावर की जानिब से आप सभी लोगों को चांद रात मुबारक। और माह रमज़ान के रोज़े रखने के बाद चांद रात जो है वो एक ब्लेसिंग और तोहफे से कमी है। यही वजह है कि चांद रात पर पेशावर के शहरी जो है वो बड़ी तादाद में ये जो है बाहर
बाज़ारों का रुख करते हैं। और जैसे ही ईद उल फितर के चांद नज़र आने का ऐलान हुआ है तो इसी तरह पेशावर के सदर बाज़ार में भी खासा रश जो है इस वक्त जमा हो गया है और ट्रैफिक के भी काफ़ी मसाइल देखने में सामने आ रहे हैं। इस वक्त बाज़ार में ख़रीदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर डिफरेंट अपनी अपनी चॉइसेस के मुताबिक जो है ख़वातीन की शॉपिंग जारी है। जैसे कि आपने जिक्र किया मेहंदी का, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्टॉल्स पर ख़वातीन मेहंदी चूड़ियाँ जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। बाजार जो है आज वो मजीद बरकी कुमकुमों से जो है वो जगमगा उठा है। सदर बाजार जो है वो पेशावर का रवायती बाजार है। शॉपिंग का ये सिलसिला जो है वो देर रात तक जो है वो जारी रहेगा और इस वक्त भी ठीक है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और सक्खर से। और चांद रात की जो तैयारियां हैं वो भरपूर तरीके से जारी है। और मेहंदी जो है ना, मेहंदी एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लाइनों में लगना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। और मानूर ने जो है वो तो मेहंदी लगवा ली है। आपने नहीं लगवाई, आप जरूर लगाइए। मैंने इसलिए लगाई कि एक तो टाइम भी बहुत कम होता है और दूसरा ये कि लाइंस बहुत लंबी होती हैं, आपको मैनेज करके जाना पड़ता है। और मेहंदी लगाना आसान काम भी नहीं है, स्पेशली आप जब बारीक मेहंदी लगाते हैं, ट्रेंडी मेहंदी है ना, जो इंतजार करना पड़ता है ना भाई। अगर चांद रात को अगर आप लेट आवर्स में जा रहे हैं ना मेहंदी लगवाने के लिए, तो बस आप ये सोच कर जाएं कि आपकी जो ईद है ना वो तमाम ख़वातीन मेहंदी जरूर लगाएं क्योंकि मेहंदी के बगैर ईद अधूरी है। ईद के तीनों दिन ARY न्यूज़ पर होगा मुसलसल खुशियों का पैगाम। नाजरीन के लिए ईद ट्रांसमिशन में क्या कुछ होगा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। आप सबको बहुत ईद मुबारक। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। खुसूसी ईद का प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं और हमारी स्टार कास्ट वही है जिसको आपने इलेक्शन ट्रांसमिशन में देखा। बुशरा अंसारी। इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैंने ना इस छत से छलांग लगा देनी है। बड़ी दर्द होनी है ना कर। ARY न्यूज़ लेकर आ रहा है नाजरीन के लिए तफरी और मिजाज से भरपूर प्रोग्राम। पहनना था ना, सूट ही पहना हुआ है, अपना ही पहन लेते। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन बाखबर सवेरा में खास मेहमान नाजरीन के लिए लेकर आएंगे सियासी चटखारे, मौसीकी की मिठास और कुछ मिजाज के रंग। मैम नाराज होती हैं तो क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं? पहला नाम आसिफ अली जरदारी, गुरु शेख रशीद, अवाम का आदमी। प्रोग्राम होशियारियां में नाजरीन के लिए है डबल ईदी। एक दिन में होगा 2 शो अलग अलग मेहमानों के साथ। MQM के फारूक सत्तार खोलेंगे कुछ अपने राज। फारूक भाई का मिजाज मुझे बड़ा रोमांटिक सा लगता है। स्कूल के जमाने में बड़ा शर्मीला था, ठीक, और लोग मुझे शर्मीला फारूक कहते थे। बुशरा अंसारी की मीठी बातें। वॉशरूम में घुसे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? चूहा छोड़ दे बाथरूम। यशमक, नवाल सईद, मुस्तफा चौधरी और मुर्तजा चौधरी देंगे कहों का तोहफा। ट्रू ट्रू का लफ्ज इस्तेमाल कर। ट्रू मेरा ट्रू है, जिंदगी में तो सभी ट्रू किया। ARY न्यूज़ का इलेक्शन पैनल बनेगा काशिफ अब्बासी का मेहमान। इस पूरे पैनल में एक आदमी है जो मेरी शराफत की कसमें खाएगा, उसका नाम वसीम बदामी। देखिए मैंने सोचा खा लूंगा ना, रमजान का महीना है, खबर पर तजिया करने वाले सियासी बातों की दुकान पर लगाएंगे ताला, करेंगे ईद गपशप। आप एक दिन उठे सुबह को और आप रणवीर सिंह हो तो आप क्या पहली चीज क्या करेंगे? माधुरी या दीपिका? दो दे दे यार। और डासिटी देखो इन बंदे की। फिरदौस आपा और मरियम औरंगजेब में से किसको लेकर जाएंगे? यार खुदा का खौफ करो, गोली मार दे मैंने। पहले और दूसरे दिन आदि करेंगे ईद हंगामा आपके मनपसंद अदाकारों के साथ। आप अपना चांद साथ लेके आइए। गिरहन मत लगाना। नहीं कब आएगा? क्यों? कुर्सियाँ ऐसी हैं। स्पोर्ट्स रूम में भी छाया रहेगा ईद का रंग। कमेंटेटर बाज़ेद खान और जैनब अब्बास के साथ और साबिक क्रिकेटर बासित अली बनेंगे मेहमान अपनी अहलिया के साथ। लेडीज की बहुत आदत होती है बातें करने की, यार मैं बहुत पागल हो जाता हूँ। शाहिद आफरीदी की जिंदगी पे खुसूसी डॉक्यूमेंट्री याद रफ्ता। मैं जितना भी बड़ा हीरो बन जाऊँ सब लड़कियाँ मुझको यही कहती हैं तुम शाहिद अफरीदी नहीं लगते यार। मेजबान शफात अली ला रहे हैं मुस्कुराहटों की टोकरी। प्रोग्राम V2 में सियासत और मीडिया इंडस्ट्री की शख्सियात के साथ। हम आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल लेडीज से बात करें। ब्यूटीफुल लेडीज के लिए। आज लेडीज में बैठी हुई हैं तो आप इनसे बात करें। होगा मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। ज्यादातर साथी अदाकाराएं डैश हैं। आपकी आंखों से लगा कि वो डैश डैश। हाँ, हमें जवाब तो मिल गया एक्चुअली। वसीम भाई, हाँ। मेरे दिल की है ये अर्जी। जी जी। चिट्टा चोला
ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम सवाल यह है में होंगे दिलचस्प सवालात। आपकी भी ईद जो है इस मर्तबा थोड़ी मुख्तलिफ है पिछली 2-3 ईदों से। PMLN वाले लोग आते जाते थे, मुबारकबाद भी देते थे, हम भी देते थे, वो सब गायब हो गए। एतराज है में दानियाल चौधरी, तैमूर सलीम झगड़ा और फैसल करीम कुद्दी का होगा मोहब्बतों से भरपूर टाकरा। ईद के तीनों दिन बनाइए रंगीन। ARY न्यूज के साथ। मूवी में विलन का रोल अगर देना हो किसी को, हाँ, विलन का भी कोई रोल होता है ना, तो राणा साहब को दूंगा। आपके सामने आज नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, आप मिलेंगे? ईद को मिलेंगे, ईद को मिलेंगे, उनको मिलेंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY।